हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो इंग्लिश के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि एक लाइव मॉक दे के दिखा दो, तो ये स्मार्ट कीड़ा का लाइव मॉक दे के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अभी बस कर ही रहा था, आपको टाइमिंग भी दिख रहा होगा 11:54। तो मेरा ये था कि मैं अभी घर आया हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो पीओ का मॉक लगाना तो है ही, तो मैं इंग्लिश का लगा के सबमिट कर दूँगा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर मैं आरसी नहीं करूँगा और हो सके तो क्लोज टेस्ट नहीं करूँगा, इसका मेरा भी पूरा श्योर नहीं है। यदि इन दोनों में से ये दोनों चीज़ें आ गई हैं तो मैं इसको स्किप करने की कोशिश करूँगा, बाकी मैं पूरा पेपर सोल्व करूँगा, जिससे क्या है कि वीडियो का टाइमिंग भी कम हो जाएगा, प्लस आपको अप्रोच भी पता लग जाएगी बाकी क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ और बताता हूँ उसके साथ साथ में कि अब क्या है कि मुझसे पूछते हैं कि हम कोई बुक वगैरह परचेज करें क्या इसके लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश की बुक की परचेज़ के लिए मैं आपको एक सीधा रिकमेंड करूँगा 4000 क्वेश्चन जो बुक आती है, क्या कहते हैं इसकी, टेस्ट बुक की, ठीक है। आप इंग्लिश के लिए वो बुक परचेज़ कर लो, उसमें मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी मैं सारी डिटेल में चलो मैं बता ही देता हूँ। तो आप ये वाला वीडियो देख लो, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल में आपको पता लग जाएगा कि ये बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जो एकदम बिगनर है ना, तो मैं तो उसको ये कहूँगा यदि कोई बुक परचेज करना चाहता है तो ये 4000 क्वेश्चन वाली कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो देख लो, देन अपन मॉक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फिर जिनका बहुत सारा कमेंट आता है इंग्लिश के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, तो मैं उस बुक के लिए बता देता हूँ, ठीक है। कि आपको एक नॉर्मल सी चीज़ है, इस बुक के बारे में आप पहले जान लो, ठीक है। लेना नहीं लेना तो आपकी बात की बात है, उससे पहले बता देता हूँ। कुछ बोलेंगे कि अभी बता रहे हैं, तो ये मैंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी यही बताया था कि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क होने के बाद में मैं इस बुक को 1.5 घंटा इस बुक से पढ़ने वाला हूँ। तो ये उस दिन लिखा था, ये शायद 5 मंथ पहले की वीडियो है, ठीक है, जब मैं आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ के मॉक वगैरह सब कुछ बता रहा था, तब की उस टाइम में मैंने बताया था। तो यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, और बाद में मैं आपको बुक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आरसी कितने, इसके अंदर 200 आरसी है, मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। पैराजम्बल 330 क्वेश्चन है, मतलब 330 में मैंने 5 का डिवाइड किया तो 66 आ गए थे। सबसे मेन चीज़ जो है एरर, 835 एरर है। यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, ठीक है, वहां से आपका एरर गलत नहीं होने वाला, इतनी एरर कर लोगे तो। फेज रिप्लेसमेंट तो देखो मैंने एक बार खुद नहीं किया, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप करो, क्योंकि बैंक के एग्जाम में बहुत कम आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ये मैंने जरूर किए हुए हैं, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है कि यहाँ ये सीधा एरर से कनेक्टेड है, एरर से मतलब कि ग्रामर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मैच द कॉलम, ये पीओ का ईसी देखो मैंने लिख भी रखा, ईसीजीसी पीओ में बहुत आए थे ये, मतलब 5 नंबर का आया था ये, ठीक है। तो वो कैप बेस्ड क्वेश्चन तो आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है आरसी। आरसी के अंदर जैसे मैंने देखो 2-3 मैं आपको दिखाई दूंगा स्टार्ट में, तो मैंने कुछ लिखा भी हुआ यहाँ पे पहले ऐसे, कि ये ऐसे राइटिंग के लिए आरबीआई का था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसके लिए भी आप इसको एज ए प्रेफर यूज कर सकते थे। आपको कंटिन्यू 200 आरसी मिलेंगे यदि आप स्टार्ट हुए करने के। आपको जैसे मेरे को यहाँ इसका मीनिंग नहीं पता था स्टार्ट में, तो बस मेरे को इस पैसेज के अंदर इसका मीनिंग नहीं पता, इसमें सारे मीनिंग पता थे। कुछ क्वेश्चंस में मेरा कन्फ्यूजन था कि मेरा आंसर यहाँ ऐसे मतलब कि मैंने गलत लगाए, तो वो मैंने सर्किल कर दिए थे, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसके अंदर भी मैंने जो मेरे को नहीं आता था मैंने उनको लगा के, और उसके बाद में मैंने नोट डाउन कर लिया कि इनके मीनिंग मेरे को नहीं पता। तो आप यदि करने बैठोगे कंटिन्यू तो 200 आरसी आप करोगे, तो आपको एक नॉर्मल सी बात है, 200 आरसी करने के बाद में आपको 200 आरसी, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने पूरे दिन में 10 आरसी किए, तो आपको 50 न्यू वोकैब मिलेगी, और एक आपको आरसी की करने की आदत लग जाएगी, ठीक है। जिनको आरसी में दिक्कत आती ना, वो आदत लग जाएगी। तो जिस किसी को भी बुक लेनी हो तो ले लेना, मेरे पास में है, तो मैं देखो 2 बुक ही प्रेफर कर रहा हूँ अभी। तो इसकी एक मैथ की बुक मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, उसमें सारे 4000 क्वेश्चन है, जितने भी 4000 क्वेश्चन है वो मैथ के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको वो हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको जो मेरे को सबसे अच्छा पार्ट लगा है, इसके अंदर आरसी और एरर, इस बुक के अंदर मेरे को 2 पार्ट सबसे बेस्ट लगे हैं। 835 एरर का मतलब समझ में आता है, यदि आपने 3 बार कर लिया तो आपको कोई भी बैंक एग्जाम का एरर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, लेवल 1 दे रखा है, लेवल 2, लेवल 3, मतलब आप पहले लेवल पे आओगे तो एकदम इजी सीखोगे, दूसरे पे फिर तीसरे पे आते आते हार्ड सब सीख जाओगे, ठीक है। तो जिस किसी को भी परचेज करना हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप ले सकते हो वहाँ से।
तो अपन अब मॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ही अकाउंट है, देख लो, नाम गौरव वगैरह लिखा हुआ है और 22 दिन लेफ्ट रहते हैं, फिर वापस से परचेज़ करनी पड़ेगी जो भी है। तो अब क्या है, थोड़ा लेवल अपन को बढ़ाना है तो अपन को स्मार्ट कीड़ा के मॉक देने ही पड़ेंगे। IBPS PO प्री है ना। देखो मैं पहले वाला मॉक नहीं दूंगा आपको, पहले वाला मॉक इसलिए नहीं दूंगा, ये फ्री मॉक भी होता है शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से। तो इससे क्या है कि भाई सब के सब मेरे को एक ही लाइन बोल देंगे, फ्री वाला तो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया लाइक ऐसे करके। तो अपन सेकंड वाला मॉक देंगे, ठीक है। और सेकंड वाले मॉक में अपन जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, अपन हिंदी करते हैं। वैसे तो मैथ रीजनिंग आएगा, पर चलो कोई बात नहीं, सबमिट कर देता हूँ मैं, सबमिट के स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो भी है जैसा भी है करके देखते हैं। तो ये तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट खुल गया, अपन ने इसको तो स्किप कर देना है। अब अपन स्टार्ट आते हैं यहाँ से, वाइल बीजिंग हैव आ गया तो यहाँ आएगा हैज़। अपन पहले पेन चेंज कर लें, यहाँ पे रेड पेन कर लें तो हैज़ आएगा। हैज़ सेट की थर्ड फॉर्म सही होती है द क्लॉक रोलिंग, तो हैज़ सीधा सीधा आ गया। यहाँ पे अपनी पहली एरर मिल गई है देखते ही। हैज़ सेट द क्लॉक रोलिंग बॉल, क्लॉक रोलिंग का मतलब यहाँ पे कुछ और भी चेंज होगा, मतलब ये तो गलत है। तो यहाँ पे हैज़ सेट द बॉल रोलिंग, हैज़ सेट द बॉल रोलिंग, तो ये आएगा हैज़ सेट द बॉल रोलिंग, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। इट इज़ टाइम फॉर द IHF एंड द कोच टू, देखो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पहले तो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म वाले देखो ये गलत ये गलत, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। नो एरर हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत है। तो ये आ गया देयर है, हाँ देयर ये वाला हो सकता है, पहला ही होगा। लास्ट वाले में क्या है, देयर के बाद में फिर ये वाली दिक्कत आ जाएगी, तो यही हो गया पहला। ऑप्शन काट दिया करो जिससे टू बाय देयर है, हाँ यही होगा ना फर्स्ट वाला ये। अब अपन आगे चलते हैं, देन अपन देखते हैं आगे क्या है। द मैक्रो इकोनॉमिक्स रिस्क इज दैट सच ए आ गया, तो ए के साथ में ये सही लिखा हुआ है, डिनोमिनेंट्स ये लिखा हुआ है सही। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले एन वाला काट दिया, दा वाला काट दिया, तो मतलब इन दोनों में से है या फिर नो एरर है। तो वुड एक्सपोज, तो वुड एक्सपोज एकदम सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब इन दोनों में देखते हैं, वुड के बाद में थर्ड फॉर्म है तो ये गलत, वुड के बाद में ING है, तो अब नो एरर वाला काम हो सकता है लास्ट में जो बचा हुआ है। तो ऐसे करके, तो मेरा काम यही है कि मैं इंग्लिश को ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। सबसे अच्छी अप्रोच है मेरी यही, और आपको यदि अच्छी लगे तो आप भी यूज़ करना। शी स्माइल हैप्पीली एट टाइम ओवर हर शोल्डर एज शी रैन, देखो एज शी रैन ये सही है, एज शी रैन ये रन वाला काट दो, ये तीनों सही है, ठीक है। अभी तक तीनों सही है रैन के हिसाब से, है ना। आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ वाला ये डबल वाला कट गया, ओवर द डोर ये गलत कट गया, ठीक है। अब अपन नीचे जाके देखते हैं थोड़ा सा और कौन सा रहता है। आउट एट द डोर ये भी कट गया, तो इसका भी मेरे को लगता है नो एरर आएगा, बट मेरे को थोड़ा रिस्क लग रहा है, दो नो एरर कैसे आ सकते हैं। डिसअपीयरेंसेस अकर्स विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एट द बरमुडा ट्राइंगल, देन देखो ग्रेटर के साथ में देन आता है THAN वाला, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही, ये सही, ये सही, इन तीनों में से एक सही होगा, ठीक है। आगे इन ऑर्डर कंपेरेबल रीजन, तो देन इन एनी अदर आएगा, क्योंकि सीधा अदर नहीं आएगा, तो एनी अदर कंपेरेबल रीजन ये सीधा, ये मेरे को यहाँ पे लग रहा है। ऐड तो देन के साथ वो वाला ख़त्म कहानी होगी, तो ये यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद में RC आ गया। अपन ने बोला था RC नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जितना हो सकता है अपन, क्योंकि अपन को मार्क्स लाने हैं। RC वगैरह से ट्रिमेंडस द सेलिब्रिटी करना क्या है, मतलब कि ये अरेंज करने। एट द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट मार्केट हैज़ बीन ग्रोइंग एट ए हिस्टोरिकल पेस, देखो हिस्टोरिकल पेस से यहाँ से मुझे आ गया ट्रिमेंडस पेस। ट्रिमेंडस से मेरे को कैसे आ गया, क्रिकेट में बोलते हैं ट्रिमेंडस फेस फ्रॉम द बॉलर एंड द ये ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो यहाँ पे A की मतलब जो A का रिप्लेसमेंट है वो मतलब C यहाँ जाए, मतलब A यहाँ जाएगा। ये चार लोग हैं तो A यहाँ जाएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो नो एरर तो आएगी नहीं, तो ये वाला अपन लगा देंगे CBAD। आगे देखने की नीड ही नहीं पड़ती आपको, बस जो वर्ड आपको अच्छा लगता है जिससे आप पकड़ सकते हो। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए प्राइवेट क्या हो सकता है, लुक्रेटिव, ये तो आएगा नहीं। यहाँ A स्टार्ट से है तो मतलब A अपनी जगह पे नहीं रहेगा, ये ऑप्शन कट है। अब यहाँ इन्होंने दिया C, तो अपन C पे चले जाते हैं।
कॉरपोरेशन, प्राइवेट कॉरपोरेशन, तो सी सही है पहले पे सी आएगा तीनों में। फॉर्म इन दिसंबर 1602, इस्टेब्लिश ए ब्रिटिश, उसके बाद में ब्रिटिश प्रेजेंस, तो ये बी का भी सही है, प्रेजेंस, तो सी बी सही है। सी बी कहाँ है, एक ये भी कट गया, अभी इन दोनों में बचा है सी बी, ठीक है। प्रेजेंस इन द कॉरपोरेशन, तो ये अपन ने यहाँ चेंज कर ही दिया था, तो यहाँ ए आएगा, सी बी ए वाला बचा हुआ है ना, सी बी ए, तो ये डी वाला तो हो ही नहीं सकता, मतलब डी वाला होगा, ये वाला डी, ये वाला नहीं हो सकता, तो ये लगा दिया अपन ने। इसके बाद में एज सुन एज द वेडिंग सीजन, तो वेडिंग ए से सही है, तो ये तीनों गलत हो गए, ठीक है। अब अपन को ये देखना नो एरर है या नहीं है, क्योंकि ए अपनी जगह पे स्टेब्लिश हो रहा है। सीजन इन इंडिया बिगेंस वी सी इन फ्लेक्स, ठीक है, तो ये एकदम सही पे है, मतलब ए के बाद में बी आना ही चाहिए। ऑफ वीडियोस ऑफ द पॉजिटिव एज रिफ्लेक्टेड द वेडिंग सेरेमनीज ऑफ पीपल, मतलब डी भी अपनी जगह पे सही है। इसके हिसाब से ये दोनों तो सही था, बट यहाँ पे बी आना चाहिए था, इन्होंने रिप्लेसमेंट कर दिया, तो ये नो एरर बनता है, तो नो एरर कर दो। बस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपन को क्वेश्चन करते जाना है, बोलते जाना है, ठीक है। 14 मिनट, देखो अभी अपने 5 मिनट हुए हैं, एक तरह से मैं आपको बोल भी रहा हूँ, 5 और 3 8 क्वेश्चन हो गए। द आइडिया ऑफ यूजिंग सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज टू, यहाँ पे आ गया कि भाई डिजीज टू साइमल्टेनियस, देखो ये बी तो आएगा नहीं इस जगह पे, तो ए अपनी जगह पे एक बार रहने दो। इम्यूनाइजेशंस डिजीज, ये भी नहीं आएगा, तो ए अपनी जगह पे है। से पीपल आर यूजिंग बेसिक फॉर्म्स ऑफ हिस्टोरिक डिजीज, ऐसा हिस्टोरियन डिजीज होता नहीं, ए अपनी जगह पे रहेगा, ए अपनी जगह पे रहेगा, तो ये तीनों गलत हो गए, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा पता लग गया। अब ए के बाद में अपन को देखना है डिजीज टू साइमल्टेनियस स्टिमुलेट्स द ह्यूमन बॉडी, देखो यहाँ ये बी भी सही है, ठीक है, बी भी पूरा का पूरा सही है, तो अभी तक नो एरर के भी चांस है, और इसके भी अभी यहाँ पे देखते हैं। इम्यून सिस्टम टू फाइट देम इज नाउ न्यू एज ए हिस्टोरियन सेज पीपल वर यूजिंग बेसिक फॉर्म्स ऑफ इम्यूनाइजेशंस सेंचुरीज अगो, ठीक है, तो ये हिस्टोरियंस अगो का तो कुछ हो नहीं रहा, तो मेरे को लगता है यही होना चाहिए। इस पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं जैसा भी है। तो ये हो गया अपने यहाँ पे, मेरे को ये लगा दिया मैंने। प्रोफेसर एट द राम्स पेरेंट्स वर प्रोफेसर्स, देखो ए का तो ए है ही, ए का ए है, तो यहाँ पे देखो ए अपनी जगह पे ही रहने वाला है, ए स्टार्ट ए से है, तो ये चारों ऑप्शन गलत है, लास्ट में बचा हुआ है नो एरर। तो आपको कुछ करने की नीड ही नहीं थी, ठीक है, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस का ज़्यादा यूज़ करना होता है इन सब चीज़ों करने का, ठीक है। अब लास्ट जो बच रहा है ये, मतलब कितने 5 आ गए, तो 6 भी आ रहे हैं, मतलब यार 5 से ज़्यादा नहीं आते एग्जाम में, चलो कोई बात नहीं। प्लूटो इज नाउ एक्सर्ट, ये तो एक्सर्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं, मतलब ए तो अपनी जगह पे नहीं आएगा, तो इन्होंने भी नहीं दिया हुआ भाई साहब ने, तो नो एरर वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया है, ठीक है, नो एरर नहीं आएगा इसके अंदर। एज ए डॉग, ये इसका मतलब बताओ मेरे को, ये पता है, बोना आदमी जिसे कहते हैं ना वैसा है, ठीक है, बोना आदमी, इसका मीनिंग मेरे को याद आ गया। तो बोना प्लानेट हो गया, बिकॉज वाइल इट्स बी लार्ज इनफ टू हैव बिकम्स पेरिल इज नॉट इनफ टू बी टू क्लासिफाइड, देखो डी नहीं आएगा, डी अपनी जगह पे नहीं आएगा, तो ये कट गया। अब डी यहाँ आ सकता है, क्योंकि इसके बाद में थर्ड फॉर्म पल्विक इज नॉट, ये आ सकता है डी से स्टार्ट होगा, ठीक है, डी से स्टार्ट होने वाला ये है और ये है, 2 है, ठीक है। डी के बाद में अब यहाँ देखना बी आता है कि बी अपनी जगह पे आता है, तो आंसर ये बी लगा देंगे, नहीं तो अपन आगे चलेंगे। तो एज एड ऑफ, ये तो मैंने बता ही रखा था, ये यहाँ पे सेट है ही, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, तो डी के बाद में बी आएगा, ठीक है, तो जस्ट ये आ गया। अब अपन ये री पैराजम्बल है, तो मैं इसको करूँगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन देखो, अभी अपने पास में 9.5 मिनट हुए हैं, और अपने पास में 5 और 6 11 के आंसर आ गए हैं, तो इतना भी अपन इंग्लिश में कर लेते हैं अच्छे से, तो बाकी पैसेज वैसे मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको ऐसे हो रहा है। एफ तक है, मैंने देख लिया, तो 6 लोग हैं, ठीक है। जो मैं अप्रोच से करता हूँ मैं वो बताने वाला हूँ, पढ़ना कैसे है वो आपको पता है, कैसे नहीं पढ़ना। द रिजल्टिंग बिल्डअप, रिजल्ट आता है तो वो हमेशा लास्ट लाइन में कंसिडर होती है। कंक्लूजन हो गया, रिजल्ट हो गया, जो भी ये वर्ड टाइप में होता है, तो ए अपन लास्ट में रखेंगे, एक बार रखेंगे बस, मैं जैसे बोलता हूँ। अब आ गया बट का मतलब हो गया बीच की लाइन कहीं ना कहीं होगी, तो बी आएगा बीच में, ठीक है, जो भी बीच में आएंगे मैं यहाँ लिख लूँगा। फ्रीक्वेंटली इंक्रीजिंग, इसका मुझे नहीं पता, एक बार के लिए छोड़ देते हैं।
करंटली का मतलब भी बीच में आएगा, मतलब डी बीच में कोई ऐसी लाइन होगा जिसमें करंटली एटलीस्ट इतना, इफ आ गया तो ये भी बीच में आएगा, मतलब ई, ये 4 में से ये 3 पे ये तीनों एडजस्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेंचुरीज है, मार्वल है कॉम्प्लेक्स स्टडी फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सी फ्रीक्वेंटली इंक्रीजिंग, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो इंक्रीज होगी, तो इसलिए एफ आ गई फर्स्ट लाइन, ठीक है। और ये बाकी के जो जितने भी हैं 4-5 जितने बच गए हैं, यहाँ पे सी भी ऐड कर लो, ये 4 लाइनों में, ठीक है। अब जैसे मैं होता तो मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं पता होता आंसर बाय चांस, तो मैं पता है क्या करता, जस्ट सिंपल अपने आप को रखता, यहाँ ऐसे ऐसे बी लगा देता। मेरे को नहीं पता होता तो बोल रहा हूँ कोई भी, तो क्या होता, मेरा 0.75 चला जाता, ठीक है, 25 पॉइंट से। तो एक ये सही हो जाता तो मेरा 0.25 आ जाता, एक जगह पे बी रख देता, ठीक है। जब किसी को भी कुछ भी ना सूझे तो यहाँ पे आप बी रखोगे तो आपका 0.25 मार्क्स बढ़ जाएगा, और 0.25 की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, बैंक में 1-1 लाख का फर्क डाल देती है, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। तो आपको यहाँ पता लग गया। अब अपन फिर भी ट्राई करेंगे क्या मिलता है, बट इन द नेक्स्ट 60 डेज, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं 4 सेंचुरीज stargazers have marveled at complex constellation glimpses so competent the study phases of the moon but in the 60 year since। रुको, बट आएगा कि नहीं आएगा पहले, उससे पहले करंटली देखो, इसके बाद में यहाँ से सीधा डायरेक्ट करंटली पे तो नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। फ्रिक्वेंटली इंक्रीज तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं चली, तो फिर इंक्रीज तो कैसे होगा, तो डी एंड सी तो यहाँ से कट गए हैं सेकेंड लाइन के लिए। अब ई देखते हैं, इफ तो यहाँ पे कोई ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ नहीं, तो यहाँ बचा बी, मैंने बी लगा दिया, ठीक है। सही नहीं होना वो बात की बात है, बस मैं मेरा कर रहा हूँ। तो यहाँ से बी हट गया। अब जैसे देखो यहाँ पे भी अब आपको तीनों चीजें नहीं मिलती, तो आप तीनों जगह पे डी डी लगाओगे, तो आपका 0.50 कटेगा बट 0.50 बढ़ेगा। ये चीजें मैं इंप्लीमेंट करता हूँ एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हुआ कि भाई ये स्मार्ट कीड़ा, मेरे को लगता है ये पता नहीं ऐसे रिंगटोन बजने लग जाती है जब टाइम ज़्यादा हो जाता होगा, शायद ऐसा कुछ है। तो अपन सेव एंड नेक्स्ट करके देखें क्या पता दूसरे क्वेश्चन में, हाँ ये ऐसे है कि भाई जब तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा ना, तो वो शायद वो तुम्हें ऐसे बोल देते हैं कि इस पर तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बट अपन तो सीख रहे हैं तो इसलिए। अब बात आती है यहाँ पे एफ बी आ गया, देन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं थर्ड लाइन को, बी पढ़ते हैं, बट इन द 60 ईयर सिंस ह्यूमन काइंड फर्स्ट ब्रेंच अर्थ एटमोसफेयर द स्काई हैज़ बिकम क्राउडेड बाई समथिंग लेस एक्साइटिंग स्पेस जंक, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। देन अपन पढ़ते हैं करंटली एट लीस्ट, मतलब ये यहाँ से जुड़ा करंटली एट लीस्ट, तो डी यहाँ पे आ गया। इससे ये, क्योंकि यहाँ इफ का तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट बन नहीं रहा कि भाई ई बना दे। अब जैसे देखो यहाँ पे भी आपको नहीं मिलते, तो आप दोनों जगह पे ई लगा दोगे, तो आपका 0.25 आएगा और 0.75 आएगा। इसमें भी इन्होंने बता दिया कि भाई तुम टाइम एग्जिस्ट कर रहे हो, तो इस वजह से ऐसे करके हो रहा है। अच्छी बात है यार, ये मेरे को अच्छा लगा। अब जैसे देखो यहाँ पे इफ एग्जिस्टिंग रिवार्ड्स इज नॉट क्लियर टू प्रिवेंट फर्दर एक्सप्लेनेशन सच आर लाइकली टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो यहाँ पे ये तो ई का तो यहाँ चांस बन नहीं रहा इस जगह पे, ठीक है। ई इफ का तो मेरे को लग नहीं रहा। तो इसके बाद में दिया स्पेंड रॉकेट, अपन ने ये लाइन लिखी ना, डी सम स्पीड्स ऑफ 5 मील्स पर सेकेंड फ्रिक्वेंटली इंक्रीजिंग इज क्रैशिंग इनटू अदर इंक्रीजिंग स्टार्स मोर डिवर्स एंड पुटिंग सेल्फ। तो ये सी देखो यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है मेरे को, सी की फीलिंग जैसे आ रही है कि ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इसकी वजह से, तो सी यहाँ लगाया, ई यहाँ लगाया, ठीक है। तो ये अपना बन गया है। अपन एक बार इसको पता है क्या करेंगे, ऊपर ये सारा मिटेगा मेरे को ऐसे लग रहा है, तो अब मेरे को याद रखना है एफ बी डी सी ई ए, तो मैं ये हटा देता हूँ सारा एफ बी डी, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एफ बी डी, ठीक है। एफ बी डी लिखा था, सी ई ए, यार अब मैंने यहाँ पे यही लिखा था ना पीछे, तो यही होना चाहिए। अब अपन यहाँ से अपन इसको लाइन मिला लेते हैं। तो अपन पहले पीछे वाला क्वेश्चन करेंगे 26 नंबर। तो विल इमीडिएटली फॉलो स्टेटमेंट एफ आफ्टर द रीअरेंजमेंट following statement will immediately follow statement F after the rearrangement of the statement। तो B होगा उसके बाद F के बाद में। तो इन्होंने ऐसे बोला है कि immediately precede, मतलब इससे पहले, E से पहले का बताना है क्या, precede यही होता है, E से पहले का बताना है। E से पहले का तो है C, यार मेरे को ये इनमें precede वगैरह इनमें पता नहीं है, जो भी है। What will the position of statement be after the rearrangement of statement,
बी की पोजीशन क्या है, बी है सेकंड नंबर पे था, ठीक है, वहाँ सेकंड नंबर पे था ना, और अब बी सेकंड पे था, कि मतलब अपनी फर्स्ट लाइन थी, ये एफ थी सेकंड पे था। डी आफ्टर द रीअरेंजमेंट, द पोजीशन ऑफ डी, डी की है थर्ड लाइन है डी की। फ्लोरेंस विद द लास्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, लास्ट क्या है, लास्ट अपनी है ए, लास्ट है, ठीक है। तो ये है, तो मैंने ये ऑलमोस्ट यार देखो पता है क्या यार, ये क्वेश्चन में से गलत हो सकते हैं मेरे से, ये आगे वाले प्रीसीडिंग वगैरह में इसमें फॉलोइंग जो भी मैंने लिखा है, इन्होंने क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा दिया मेरे को लगता है यार। ये 30 पे क्लिक क्यों नहीं हुआ, 30 पे क्या, लास्ट स्टेटमेंट ए, सेव एंड नेक्स्ट, 30 हो गया। तो अब ये पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा, क्लोज टेस्ट वैसे मैं करता नहीं, चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर मोबाइल फोन बैटरीज वर नोन टू एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड होगी तो ये कोलैप्स तो नहीं होगी, क्योंकि कोलैप्स तो ब्रिक का मेरे को मीनिंग नहीं पता, डिस्ट्रॉय टाइप में होता है, इसका भी अब स्टोरेज का मतलब डिस्ट्रॉय टाइप में होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय, एक्टिंग अप, मेल फंक्शन का देखो मेरे को याद है, फंक्शन मैला हो जाना, ठीक है, मैला हो जाना से मेरे को याद आता है कि फंक्शन का फेल हो जाना, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सूटेबल है, एक बार रुक जाओ। ए एक्टिंग अप तो ये एक्टिंग अप तो क्या होता है, बैडली बिहेव करते हैं ना, जैसे जानवरों की तरह, तो उसको एक्टिंग अप करते हैं, तो बी हो सकता है। तो अपन जल्दी बी लगाते हैं और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आगे पढ़ा गया है, इफ़ दे हैव लेफ्ट टू चार्ज इंडेफिनिटली बट ओवर टाइम फोन सॉफ्टवेयर वाज के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म कोलाइड को हटा दिया, हार्मोनाइज को हटा दिया, इंटीग्रेटेड, एफिलिएटेड, ये तो आएगा नहीं, देखो यहाँ पे इसका तो काट दो, ये दो नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से इंटीग्रेटेड और इन दोनों का मतलब ही एक जैसा होता है यार। इसका क्या करें, मतलब ये होता था ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शन, और ये इंटीग्रेटेड, ठीक है। छोड़ दो यार, मतलब मैं यदि यहाँ लगाता था इन दोनों में से था, ठीक है, छोड़ो एक बार। तो ये आगे क्या है, इंश्योर बैटरी कट ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन फुली चार्ज, द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट टेक्स केयर of these battery and makers usually have their own in-house system to develop such as a BMC and conduct extensive tests to determine the optimal condition for their batteries to function. However, a global surge आ गया ना, ग्लोबल सर्ज। देखो यार ये नीचे मेरे को, ये पहले मेरे को पता है क्या, मैं जब ये पढ़ रहा था ना तो ये चीज़ें मेरे को ये सर्ज ही दिखी, तो अब ग्लोबल सर्ज ही लग रहा है मेरे को। एक सेकंड रुक जाओ, पर मैं देखूँगा, ग्लोबल सर्ज होगा नहीं। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, ये आपको याद रखना चाहिए यार, मैं ये सबसे पहले सीखा था, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन चाहिए। नाउन चाहिए तो 3 ये भी, ये नाउन है, नाउन भी है, वर्ब भी है, ये शायद ये, तो ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है तो बी नहीं लगेगा, ये लग सकता है, रोलिंग भी वर्ब है। तो सर्ज इन डिमांड, ये ग्लोबल सर्ज यार मैंने बहुत बार लाइक पढ़ा है, उस टाइप से वो कहते हैं ना, वो दिमाग में बैठा हुआ है, तो ये लगा देते हैं अपन, देखी जाए कि यार एक कुछ तो रिस्क लें लाइफ में। तो ये पढ़ लिया, ऊपर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिटिंग कॉम्पैक्ट बैटरीज इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्वायर बैटरीज टू बी ऑफ ए सर्टेन साइज एंड हैविंग ए वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है। ऑर्डरली या कोहेरेंट का तो मतलब नहीं, स्ट्रक्चर का, फंक्शन का, मैथोलॉजिकल देखो यार, इसका जो मीनिंग था ना यार, इसका जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया था उसका ही मीनिंग है ये सेम, ठीक है। तो ये पुराना मीनिंग है। एफिशिएंट या नीचे वाले में मोर एफिशिएंट टू बैटरी, इस पे लगा देते हैं एक बार को, एक सेकेंड, ए पे लगा दिया, इस पे छोड़ दो, 2 मिनट बचे हैं, ये यार पढ़ ही लेते हैं, देखते क्या। ओपन कॉम्प्रोमाइज ऑन द पॉइंट एंड कपल्ड विद हाई हीट एंड कंडीशंस और इंडियन रोड्स वर दस मोर अब यहाँ क्या आना चाहिए, अनार्म्ड, ये नहीं आ सकता, अनशील्ड, दोनों ये चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। वनरेबल और रेसिस्टिंग, इन दोनों में से एक आंसर है यार। अब क्या है, रेसिस्टिंग है या वनरेबल है, इन दोनों में से है। तो इतना भी इंग्लिश का मैंने मोक देना स्टार्ट किया नहीं है, नहीं तो मैं रिस्क जरूर खेलता इन पे। बाकी यहाँ देखते हैं आरसी में कोई करने की चीज़ है। टीडियस का तो प्रोन टू के बाद में आईएनजी लगता है, ठीक है, छोड़ दो इसको। अब इतना किया है, ठीक है। तो अब अपन इसको कर देते हैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके अपन सबमिट कर देते हैं, जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यस
देन सबमिट इंग्लिश आपकी वजह से मेरा मैथ रीजनिंग जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, देखी जाएगी, जो है सो है। तो हेयर इज़ द क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय अस। 19 अटेम्प्ट किए हैं, मतलब अपन ने 11 के अनआंसर्ड किए, तो 19 देखो जितने भी आते नंबर अपन उसी से खुश है। तो ये कट ऑफ, अरे अच्छा मैं तो डर गया, 19.00, मतलब अपने क्वेश्चन सारे सही हैं इंग्लिश में। अपन को भी सॉल्यूशन मोड में देखना है, तो अपन वापस से चेक करेंगे। 2 क्वेश्चन चेक करूंगा मैं जिन पे मैं तुक्के लगा रहा था, फिर अपन यहाँ से वीडियो को कर देंगे एंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, और ये क्या है, हाँ ये सही है, ये सही है, यहाँ पे आया इंटीग्रेटेड, ठीक है। इन दोनों में से, इन दोनों का मतलब एक ही होता है ऑलमोस्ट, तो मैं वो ही बताने वाला था। इंटीग्रेटेड होता है कंबाइन, और इसका मतलब भी कंबाइन। तो ये दोनों मेरे को इसीलिए थे कि कंबाइन होता है बट विद अनदर टू फॉर्म ए होल, ठीक है, और यूनाइट टू फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का बोला था, तो ये इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना था, आपको तो क्या ध्यान रखना था, मुझे ध्यान रखना था। वनरेबल, देखो इनका रेसिस्टिंग और इन दोनों के बीच में था, और इसका होता है नोट एक्सपोर्ट टू द पॉसिबिलिटी टू बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, ठीक है, एक्शन और इफेक्ट। वही थोड़ा सा मेरे को इनमें डाउट लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने जो किया है ऑलमोस्ट डन है। तो जितना मैंने कर दिया आपको दिखा दिया, आई होप आपको हेल्प हुई होगी। तो अब अपन जल्दी सी वीडियो का एंड करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि आप मेरे स्टडी व्लॉग्स देख सकते हो, ठीक है। व्लॉग्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो वो मैं नीचे चैनल दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपने बारे में बताता रहता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बैंकिंग व्लॉग्स एंड मीम्स ऐसे करके चैनल है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज़रूर उसको एक बार विजिट ज़रूर करना, ठीक है। जिससे आपको क्या एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार ये चीज़ें करनी चाहिए, क्या हम कुछ गलत तो नहीं करें। दूसरा, अपन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ओपन ग्रुप है जहाँ पे अपन डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, लाइक कोई क्वेश्चन हो तो, डाउट हो तो वो पूछते रहते हैं। थर्ड है जो सबसे सीरियस ग्रुप है, वो स्टडी रिलेटेड ही है, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे अपने 33.5 के सब्सक्राइबर हैं। वो सारे के सारे करंट अफेयर से रिलेटेड, मैं उसमें करंट अफेयर से सारे रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आप स्मार्ट कीड़ा दो, मैं तो यही कहूँगा आप थोड़ा लेवल बढ़ा लो, जैसे कट ऑफ बढ़ रही है तो स्मार्ट कीड़ा देना इज सफिशिएंट है, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हाई लेवल का हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।